अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं जाहिद महमूद, मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट्री। और हम जो ये लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका मकसद लर्निंग केमिस्ट्री। और इस लेक्चर सीरीज में हम कुछ जो बेसिक थिंग है किसी भी केमिस्ट्री का जब सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं उसमें जिसके साथ आपका वास्ता पड़ता है वो है केमिकल इक्वेशंस। तो हम इन केमिकल इक्वेशंस को सीखने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इनऑर्गेनिक इक्वेशंस डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हैं टू लर्न, बिकॉज ये आपको नाइन्थ ग्रेड में, टेंथ ग्रेड में, 11th और 12th ग्रेड में, इवन जो अगले अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज हैं उसमें भी आपको इनके साथ वास्ता पड़ेगा। और डेफिनेटली इफ़ यू आर रिसर्चर तो रिसर्चर्स को भी डेफिनेटली इसकी ज़रूरत पड़ती है कि इनऑर्गेनिक जो इक्वेशंस हैं या रिएक्शंस हैं उनको कैसे सीखा जाए। इनफैक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन के पीछे दो में से कोई एक हिस्ट्री होती है। नंबर वन ये कि या तो उस केमिकल रिएक्शन को लैब में परफॉर्म किया जाता है, उनकी क्वांटिटीज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मेजर की जाती हैं और उसके बाद मोलर क्वांटिटीज की एक इक्वेशन डेवलप कर ली जाती है। यानी बेस्ड ऑन द केमिकल एक्सपेरिमेंटेशन हम एक इक्वेशन डेवलप करते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये होती है कि बेस्ड ऑन और नॉलेज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन किए जाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगी और कितनी क्वांटिटी में बनेगी। सो दिस इज अनदर वे, यानी आप अपने नॉलेज की बेसिस पे प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। तो उस बेसिस पे फिर हम नई से नई इक्वेशंस जो हैं या रिएक्शन जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन के तौर पे। ऑलराइट, आज हम इस जो जो लेक्चर हमने सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपने नॉलेज के बेसिस पे इक्वेशंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं या एंटिसिपेट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ऑलराइट, तो नॉर्मली जो प्री रेक्विजिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं या यूँ कह लें कि बेसिक चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होंगी केमिकल इक्वेशंस को राइट करने के लिए, लिखने के लिए, वो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जिसमें मैंने ये देखिएगा कि जिसमें हमें सिंबल्स पता हों कि सिंबल्स क्या होते हैं, ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए पहले से इस लेक्चर सीरीज को सुनने से पहले। फार्मूलाए कैसे लिखे जाते हैं, या अगर आपको आयनिक कंपाउंड है उसका फार्मूला लिखना हो तो कैसे होगा, या डिफरेंट जो फार्मूलाए आपके कोर्स में या सिलेबस में गए आते हैं वो आपके इल्म में होने चाहिए मोस्टली। अच्छा, वैलेंसी क्या है और उसकी डिफरेंट वैलेंसी जो वेरिएबल वैलेंसीज हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, बिकॉज वी विल डील दिस इन दिस लेक्चर सीरीज। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं और उनकी चेंजेस किस तरीके से आती हैं या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं या कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती हैं नॉर्मली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये प्री रेक्विजिट्स हैं आप केमिकल इक्वेशन राइटिंग के लिए। अच्छा, जो जनरली टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो वैसे तो कई और टाइप्स के भी होंगे, लेकिन जो जनरली हम इन ऑर्डर टू स्टडी these chemical equations ये हैं decomposition type of reactions where substance is decomposed or broken up, addition और combination। इस केस में ये होगा कि ये decomposition का opposite है जिसमें चीजें ऐड होके एक आध, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे विद द टाइम। miscellaneous reactions, those reactions in fact where we will deal with decomposition and additions together। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं ये कुछ आइडिया आपको होगा भी, लेकिन हम जरा एक डिफरेंट अंदाज में इसको देखेंगे। इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और फाइनली रिडॉक्स रिएक्शंस। और इसके बाद भी मैं आपको कुछ जनरली कुछ रिएक्शंस, इंटरेस्टिंग रिएक्शंस जो फैसिनेटिंग टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो आपको सिखाएंगे और आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से चीज़ों को प्रिडिक्ट करने लगेंगे और बड़ी बड़ी केमिकल इक्वेशंस आपके लिए कोई इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। सो फर्स्ट टाइप इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि जब एक सब्सटेंस जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट अस सी हियर, अगर ये ए और बी एक कंपाउंड है हमारे पास, वेयर ए एंड बी दे आर टू पार्ट्स एंड दे आर जॉइंट टुगेदर, एक कंपाउंड की फॉर्म में है। और इसको हम अगर हम कन्वर्ट कर देंगे, इनको ब्रेक कर देंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स ए एंड बी, और ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है दे आर नाउ सेपरेटेड। और अब ये ए और बी क्या हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कोई ये मे भी कोई कोई एलिमेंट्स भी हो सकते हैं।
सो इसकी सिंपल पहचान ये होगी कि रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सिंपल पहचान है कि कोई भी रिएक्शन आपके सामने लिखा हो और उसमें आप अगर आपको एक रिएक्टेंट नजर आ रहा हो तो और प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा हो तो आप सिंपली उसको डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। अच्छा, अब दो बेसिक रूल्स हमने फॉलो करने हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये रूल्स, रूल 1 और रूल 2, ये 100% फॉलो नहीं होते। इस मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रूल हमें फॉलो करने हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल 100 रिएक्शंस हैं तो रूल 1 विल बी एप्लीकेबल टू 90% ऑफ रिएक्शंस। इसी तरीके से रूल 2 भी इस तरीके से 92%, 90% तक अप्लाई हो जाएगा। सो रूल नंबर 1 इज बाइनरी कंपाउंड इज मोस्टली डिकम्पोज्ड। मोस्टली को मैंने हाईलाइट इसी वजह से किया कि ज्यादातर ऐसा होता है कि डिकम्पोज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट फ्री एलिमेंट्स, कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हैं ही दो एलिमेंट्स, तो जब उसको डिकम्पोज करेंगे आप तो वो दोनों एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में आपने प्रोडक्ट्स के तौर पे लिख लेने हैं। विल सी सम एग्जांपल्स। रूल नंबर 2 इज फॉर दोज कंपाउंड्स जिसमें दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, जिसमें 3 एलिमेंट्स हो, 4 एलिमेंट्स हो, ऐसे कंपाउंड को और ऑक्सीजन कंटेनिंग भी हो, तो उसके लिए ये रूल है कि यूजुअली एन ऑक्सीजन कंटेनिंग टर्शरी और क्वाटरनरी कंपाउंड प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है इसमें, कि इसमें अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा कोई भी, तो उसके हमने ऑक्साइड्स बनाने हैं। ये आपने पॉइंट ज़हन नशीन करना है कि वी विल मेक ऑक्साइड्स व्हेन दीज कंपाउंड्स आर डिकम्पोज्ड। ठीक है, ये ऑक्साइड वाली बात आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है और उसका आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। फॉर दिस लेक्चर, टुडेज लेक्चर, मैंने ये 10 रिएक्शंस चूज किए हैं ताकि हम इनको ज़रा डिस्कस करेंगे। और अगर आप थोड़ा गौर करें, इन्हें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अंदर ही हम इनको डिस्कस करेंगे। कि फर्स्ट 3 रिएक्शंस अगर आप गौर करें, जिसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये तीनों डिकम्पोज होकर, अगर आप ये देखें कि ये HgO, ये डिकम्पोज, चूंकि बाइनरी कंपाउंड है यानी दो टाइप्स के एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, इसमें मर्करी और ऑक्सीजन है। सो अपॉन डिकम्पोजिशन इट विल प्रोड्यूस फ्री एलिमेंट्स। लाइक HgO है तो Hg प्रोड्यूस हो जाएगा, साथ O2 ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। HBr है, इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे, यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड अपॉन फॉल ऑफ लाइट, कोई ना कोई इसमें ज़ाहिर डिकम्पोजिशन करने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कोई भी किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी प्रोवाइड करें, चाहे हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और एनी फॉर्म, सो इट इज चेंज इनटू सिल्वर मेटल, फ्री मेटल एंड फ्री ब्रोमीन। सो ये तो रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे ये तीनों रिएक्शंस, क्योंकि बाइनरी हैं। सो रूल 1 will be applicable to these 3 reactions, while all other reactions from number 4 to number 10, अभी हम देखेंगे इसको, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कि दे आर फॉलोइंग रूल 2। ठीक है, ये रूल 2 को फॉलो करेंगे, यानी हमने ऑक्साइड्स बनाने हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट और फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इनको हम देखते हैं जरा कि किस तरीके से डिकम्पोज करना है। सो लेट अस राइट सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो रूल नंबर 2 को फॉलो करना है आपने। रूल नंबर 2 इज वेरी सिंपल, कि चूंकि ये एक टर्शरी कंपाउंड है, यानी कंपाउंड कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो आपने ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो दो एलिमेंट्स है, कैल्शियम और कार्बन, इन दोनों के ऑक्साइड्स बना दें। और ऑक्साइड्स, अब जाहिर है यहाँ अब कैल्शियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, दैट इज CaO, राइट। सो कैल्शियम कार्बोनेट produces calcium oxide, oxide of calcium we have made, plus now go to the next oxide, oxide of carbon, CO2, carbon dioxide. So upon decomposition of calcium carbonate, it produces calcium oxide and carbon dioxide. So it's very simple, कि इंस्टेड ऑफ कि आप ये करेंगे, याद रखेंगे जी कैल्शियम ऑक्साइड बने कार्बन डाइऑक्साइड, आप ये याद रखें कि कैल्शियम और कार्बन दोनों के ऑक्साइड्स बन जाएंगे एंड यू हैव मेड देम। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने कैल्शियम का नंबर काउंट करें, यहाँ कितने कैल्शियम है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, आप कहेंगे 1, सो इट मस्ट बी 1। और कार्बन यहाँ कितने लेफ्ट साइड पे 1, तो यहाँ कार्बन भी 1 ही है। तो कैल्शियम और कार्बन बोथ आर बैलेंस्ड। आखिर में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है।
So first of all, see oxygen on the left hand side, there are 3 oxygens. So luckily we have got 3 oxygen on right hand side, 1 calcium oxide के साथ और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अभी हमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स का कंपाउंड है और उसमें ऑक्सीजन बी है। तो यहाँ पे आपको सोडियम का भी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा और कार्बन का भी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। सो यू स्टार्ट फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट ऑक्साइड आप पहले सोडियम को बैलेंस कर लें। सो इफ यू सी सोडियम ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर 2 सोडियम्स, तो आप यहाँ पे इनिशियली इसको ट्वाइस कर दीजिए बैलेंस करने के लिए। प्लस अब नेक्स्ट ऑक्साइड की तरफ आए। नेक्स्ट ऑक्साइड इज हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर, राइट। सो लकीली ये 2 प्लेस करने से ये हाइड्रोजन भी ट्वाइस हो चुके हैं, तो दे आर ऑलरेडी 2। प्लस next oxide will be of carbon, and carbon oxide is definitely CO2. And if you look on the left hand side, we have 2 carbons, so it must be 2 carbons here. So this is the products types we are getting upon heating of sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate. लेकिन इसमें एक चीज जरूर आएगी कि सोडियम ऑक्साइड चूंकि एल्कलाइन ऑक्साइड है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है और एल्कलाइन नेचर का भी है, तो इट रिएक्ट्स विद वन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, वो हम यहाँ लिख लेते हैं Na2O, which is formed in the first step, reacts with one of the CO2s to produce sodium carbonate. अब आप एक लाइन ड्रॉ करें, इन दो इक्वेशंस में जो कॉमन टर्म्स उन्हें कैंसिल आउट कर, जैसे Na2O से Na2O कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक CO2 है और यहाँ 2 थी, you will left with 1 CO2 at the end. So now you write reactants को नीचे लिखें, products को भी नीचे लिखना है। So this sodium hydrogen carbonate comes down, NaHCO3, वो सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई हैं। You have got with sodium carbonate plus water plus CO2. So this is normally done by heating. सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, it is converted into carbonate of sodium, water and carbon dioxide. So this is decomposition type. So you have to use your knowledge of chemistry little bit to understand what is going on inside the reaction. Reaction के अंदर हो क्या रहा है इनफैक्ट, ये आप रिएक्शन बेशुमार दफा पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कन्वर्ट किया जा रहा है सोडियम कार्बोनेट के अंदर जस्ट बाय हीटिंग। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम सोडियम कार्बोनेट में बाय हीटिंग। बट इनसाइड दिस रिएक्शन दिस इज गोइंग ऑन, ये सोडियम ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड फाइनली हाइड्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फाइनली ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये जनरली हम रूल याद भी रख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स जस्ट बाय हीटिंग। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शंस हम जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको जरा डिकम्पोज करें। सो ओके, तो इसकी प्रोडक्ट लिखना बेस्ड अपॉन रूल नंबर 2। देखें, हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा और डेफिनेटली यहाँ पे नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा। सो सबसे पहले आप हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाएं विच इज डेफिनेटली वाटर, H2O। अब H2O तो बन गया हाइड्रोजन का ऑक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्साइड में यहाँ पे अगर हाइड्रोजन राइट साइड पे काउंट करें, प्रोडक्ट साइड पे देयर आर 2 हाइड्रोजन, तो इसको सबसे पहले बैलेंस करें। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने इस मेथड से इक्वेशंस लिखनी है, उसमें जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ज़हन में रखते जाएं कि सबसे पहले जो भी ऑक्साइड बनाए उसका आप एलिमेंट ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है उसको बैलेंस लाजमी करना है आपने, देन यू मूव टू नेक्स्ट ऑक्साइड। इसके बगैर आपने आगे मूव नहीं करना, ठीक है। सो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया बोथ साइड्स। अब नेक्स्ट बारी आ गई नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन है, सो NO2 विच इज वेरी फेमस ऑक्साइड। अब इसमें थोड़ी सी साइंसेज है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विद द टाइम।
कि NO2 क्यों बना, NO क्यों नहीं बना, वी विल सी। ये कंसंट्रेटेड एसिड जब भी यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड, सो यू गेट NO2। सो हेयर अब ये जरा देख लें कि यहाँ नाइट्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे 2, बिकॉज 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, सो यू हैव टू पुट 2 हियर। ठीक है जी, ये 2 आपने यहाँ पुट करना है लाजमी। टू प्लस, अब जरा ये देखें कि ऑक्सीजन मैंने कहा था आखिर में बैलेंस की जाती है, तो अगर इसको गौर से देखें तो 2 3 6 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर इस वक्त की जो ऑक्सीजन का आप क्वांटिटी अकाउंट करें तो 2 2 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 1 5, तो यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीजन हैं, यहाँ टोटल 5 हैं, तो डिफरेंस है 1 का। तो जितना डिफरेंस होगा उतनी आपने नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन फ्री लिख देनी है। So one oxygen is liberated. इसका मतलब ये हुआ कि when nitric acid is decomposed, it produces water, NO2 gas, and nascent oxygen या atomic oxygen produce होगी at the end. Alright. इसी तरीके से some more examples. अब सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम डिकम्पोजिशन देखें based on rule number 2. Alright. So बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज H2O. So there are 2 hydrogens left side, 2 hydrogens on right hand side, तो ये तो इक्वल हो गए। Then come to the sulfur, सल्फर का ऑक्साइड जो बड़ा पॉपुलर ऑक्साइड है वो SO2 है। So sulfur dioxide, so one sulfur here, one sulfur on that side. So finally अब यहाँ भी ऑक्सीजन अगर आप काउंट करना शुरू करें, so on the left hand side we have 4 oxygens, right hand side 2 और 1 3 हो गए। इसका मतलब है एक का डिफरेंस है अगेन, so write 1 oxygen free। सिमिलरली अगर हम एक और कंपाउंड देखें विच इज KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट, थोड़ी राइटिंग का मसला है तो इसको जरा इग्नोर करें। ओके जी, नाउ सबसे पहला ऑक्साइड बनेगा पोटाशियम का K2O, सो देयर आर 2 पोटाशियम्स। ऑलराइट, 2 पोटाशियम हमने इसकी वजह से पूरे कर दिए। देन मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज का ऑक्साइड बनेगा MnO, Mn in +2 state, so there are 2 manganese on लेफ्ट हैंड साइड्स, तो आप इस साइड पे भी 2 कर दीजिए। आखिर में आप ऑक्सीजन काउंट करें, इफ यू काउंट ऑक्सीजन 2 4 आर 8 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे अगर आप काउंट करें 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 3 ऑक्सीजन इन टोटल, सो 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस आपने 5 एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज कर दीजिए। So whenever KMnO4 is decomposed, you will get oxide of potassium, oxide of manganese, and 5 oxygens. So इस तरीके से वो जो 10 इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी पीछे, तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दे आर डन। सिमिलरली नंबर 5 मैंने आपको करवा दी थी, नंबर 6 पे जरा देखिए, यू हैव नाइट्रस एसिड। सो नाइट्रस एसिड में उसी तरीके से ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन बनेगा, फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनेगा, एंड फाइनली एक ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी। Similarly, sulfuric acid we have done nitric acid, we have done KMnO4, and the last one is for your own exercise, how potassium chromate, dichromate is broken into potassium oxide, chromium trioxide, and finally the 3 oxygens are removed at the end. So we have learned that how can we write chemical equations, inorganic chemical equations, by just remembering or understanding first 2 rules. यानी पहले 2 रूल्स को सीखने, रूल 1 और रूल 2। नेक्स्ट आगे हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जहां पे ये रूल्स आप देखेंगे कि शायद उस तरीके से अप्लाई नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रूल अप्लाई होते हैं, दोनों रूल्स, और मोस्टली रिएक्शंस इन्हीं को कंट्रोल कर रहे, इन्हीं 2 रूल से कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम हर रिएक्शन को याद रखें, व्हाई नॉट कि हम रूल्स को याद रखें। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आ जाए वी कैन डू। सो होपफुली आप को बात आज की समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन लेक्चर सीरीज को जरूर देखेंगे टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री,
सिमिलरली अगर आपको कोई मसला है, कोई इशू है, कोई सजेशन है, तो ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको फर्दर इंटीमेशन नोटिफिकेशंस नई वीडियोस के मिलते रहें। सो फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़, टॉक टू यू लेटर।